हेलो गाइस, यू आर मोस्ट वेलकम अगेन इन आराध्या इंग्लिश क्लासेज। आज हम आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ आए हैं, फिगर्स ऑफ स्पीच, जो कि यूपी बोर्ड 12th क्लास में 4 मार्क्स का आता है। फिगर्स ऑफ स्पीच, जिस तरह से एक महिला अपने श्रृंगार को करके अपनी सुंदरता में चार चांद लगा देती है, ठीक इसी प्रकार से जब हम किसी भी वाक्य को पोइट्री में लिखते हैं तो कुछ अलंकार शब्दों की आवश्यकता होती है उन्हीं, जिससे कि वह पोइम अत्यधिक सुंदर लगने लगती है। ठीक इसी प्रकार से फिगर्स ऑफ स्पीच का प्रयोग होता है। तो इंटर क्लास के अंदर जो फिगर्स ऑफ स्पीच है वो मैं आपको उनके बारे में समझाऊंगा, आप उसको देखेंगे। सबसे पहला कौन सा है? सिमली, यानी इन सिमली। सिमली का मतलब होता है उपमा। उपमा देखिए, इन सिमली वी कंपेयर बिटवीन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट बाय यूजिंग कंपैरिजन वर्ड्स एज, लाइक, सो, एज, डॉट डॉट डॉट, एज, सो, डॉट डॉट डॉट, एज। मतलब इसमें क्या है कि दो भिन्न भिन्न ऑब्जेक्टों का प्रयोग करके इनके पीछे तुलना की जाती है, और उनके तुलना बताने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग करते हैं वो शब्द कौन कौन से होते हैं? एज होता है, लाइक होता है, सो होता है, एज डॉट डॉट डॉट, और सो डॉट डॉट डॉट, एज होता है। देखिए, और जो डिफरेंट ऑब्जेक्ट होते हैं वो कौन से होते हैं? एक समान जाति के नहीं होने चाहिए, अलग अलग जाति के होने चाहिए। एक लिविंग है तो एक नॉन लिविंग होना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से करते हैं। जैसे हम एग्जांपल में देखेंगे, आई वेंडर लॉन एज ए क्लाउड। मतलब ये पोएम है जिसमें से हमने ये लाइन ली है। आई माने मैं, वेंडर माने भटकता रहता हूँ, लोनली माने अकेला, एज ए क्लाउड जिस तरह से आसमान में बादल अकेला भटकता रहता है, ठीक है उसी प्रकार से मैं भी भटकता रहता हूँ। तो यहाँ पे तुलना एज लगा के हो गई है। सी इज एज फ्रेश एज ड्यू, वह उतनी ही स्वच्छ है जितनी की ओस की बूंद। नेक्स्ट आपका फिगर्स ऑफ स्पीच है मेटाफर, यानी रूपक। इट इज इम्प्लाइड ऑफ सिमली बट कंपैरिजन वर्ड्स लाइक, एज, डॉट डॉट, ऐसे आर नेवर यूज्ड इन द सेंटेंस। मतलब मेटाफर जो होता है उसका जो हिंदी मीन्स है वो रूपक अलंकार है, और ये समरूप होता है किसके? सिमली के। बिल्कुल एक जैसा होता है, लेकिन इसमें कंपैरिजन वर्ड्स का प्रयोग कभी नहीं किया जाता। जैसे कि कंपैरिजन वर्ड्स कौन से? जैसे हमने सिमली में बताए थे ये वाले। ठीक इसी प्रकार से मेटाफर में ये वाले शब्दों का प्रयोग नहीं करेंगे। जैसे लाइफ इज ए ड्रीम, जीवन एक स्वप्न है, या हम ऐसे भी कह सकते हैं जीवन एक स्वप्न के समान है, तो सिमली हो जाएगा। यदि हम ऐसे कहें जीवन एक स्वप्न है तो ये मेटाफर है। रिवेंज इज ए काइंड ऑफ वाइल्ड जस्टिस, बदला लेना एक जंगली न्याय के समान होता है, या जंगली न्याय के का एक प्रकार होता है। अगला थर्ड पर्सोनिफिकेशन है जिसका हिंदी मीन्स है मानवीकरण। इन पर्सोनिफिकेशन लाइफ लेस थिंग्स एंड एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज आर प्रेजेंटेड एज लिविंग बीइंग्स हैविंग इंटेलिजेंस एंड पर्सनैलिटी। मतलब क्या है कि जो मेरा पर्सोनिफिकेशन होता है, पर्सोनिफिकेशन का मतलब होता है मानवीकरण, यानी कि किसी भी निर्जीव चीजों को मैं, या हम अपने आइडिया थॉट्स जो होते हैं उनमें हम मानव का अंश मान लेते हैं, या मानव के गुणों का समावेश कर देते हैं, और हम कह देते हैं ये मानवीकरण हो गया। जैसे देखिए डेथ मृत्यु यानी कि नॉन लिविंग होती है। लेस हिज आइसी हैंड्स ऑन किंग्स, यानी कि जो मृत्यु होती है वो राजाओं के सिर पे भी अपना हाथ रखे होती है। केवल गरीब ही नहीं मरते, राजा भी मर जाते हैं। नेक्स्ट है द मून वेल्ड हर फेस, यानी कि चंद्रमा ने अपना मुंह घूंघट में ढक लिया। अर्थात यहाँ पे चंद्रमा को एक लड़की के समान मान लिया गया है। और देखिए पोइट्री के अंदर, इंग्लिश पोइट्री के अंदर हमेशा चंद्रमा को एक महिला का मानवीकरण किया जाता है। नेक्स्ट है एपोस्ट्रोफी, संबोधन। In apostrophe we address ideas and lifeless things as if they were living। in apostrophe का मतलब है संबोधन करना होता है। हम इसमें विचारों, लाइफलेस थिंग्स यानी कि निर्जीव चीजों को ऐसे मान लेते हैं जैसे वह कोई मनुष्य हो या कोई जीवित व्यक्ति हो। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, ओ ग्रेव वेयर इज दाई विक्ट्री। ग्रेव में होती है कब्र, कब्र एक नॉन लिविंग थिंग्स है। वेयर इज दाई विक्ट्री, कोई है जो उससे पूछ रहा है आपकी जो जीत होती है वो कहाँ होती है? कब्र के अंदर। ओ डेथ कम सून, इसका मतलब है हे मृत्यु जल्दी से आइए, जल्दी से आइए। और हमने आगे नेक्स्ट है
ऑक्सीमोरन यानी विरोधाभास। विरोधाभास मतलब किसी भी वाक्य में दो अपोजिट वर्ड्सों का प्रयोग किया जाता है किसी भी वस्तु की विशेषता बताने के लिए। जैसा कि लिखा है, इन ऑक्सीमोरन टू अपोजिट क्वालिटीज ऑफ ए थिंग आर स्पोकन इन ए स्टेटमेंट। एक ही वाक्य में दो अपोजिट वर्डों का प्रयोग किया जाता है। जैसे लाइफ इज बिटर स्वीट, लव इज अ स्वीट पेन। ठीक है, जैसे बिटर स्वीट, जीवन एक क्या है, बिटर स्वीट यानी मीठा कड़वा दोनों का संगम है जीवन। लव इज स्वीट पेन, लव में भी देखिए प्यार में मीठा भी होता है और दर्दनाक भी होता है, तो हमने कहा स्वीट पेन, दोनों ही अपोजिट वर्डों का प्रयोग है, स्वीट एंड पेन, यानी कि दर्द कभी मीठा नहीं होता। ठीक है, इसी तरह से इसमें प्रयोग किया जाता है हाइपरबल, अतिशयोक्ति। इन हाइपरबल थिंग्स आर शोन और टोल्ड हाई और लो, ग्रेटर और लेस देन दे रियली आर। इन हाइपरबल का मतलब है अतिशयोक्ति, मतलब किसी भी शब्द को इन शब्द ऐसे प्रयोग करना जिससे उसकी या तो हायर लेवल पे पहुंचा दिया जाएगा या उसको लोअर बना दिया जाएगा, कि किसी भी चीज को ऐसे दिखाया दिया जाता है कि वो कितनी महान है और कितनी तुच्छ है इसमें, लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं होता इसमें। जैसे सी वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स, देखिए सी वेप्ट मतलब है रोई, ओशियन ऑफ टीयर्स मतलब आंसुओं के समुद्र हो गए। क्या कोई रो सकता है? नहीं रो सकता। बेलेंडा कोई एक कवि हैं जिन्होंने बेलेंडा जैसे लूसी बनाई थी एक लड़की को, ऐसी बेलेंडा एक लड़की है, वो मुस्कुराई और उसके मुस्कुराने से सारा संसार खुश हो गया। ऐसा कभी हो सकता? नहीं हो सकता। ठीक इसी तरह से हाइपरबल में प्रयोग होता है। ओनोमेटोपोइया मतलब ध्वनि सूचक, इनमें शब्दों का प्रयोग किया जाता है और जो साउंड होती है उनको मान लिया जाता है, जैसे उनसे उनके सेंस निकाले जाते हैं। जैसे इन दिस फिगर ऑफ स्पीच साउंड एंड सजेस्ट देयर सेंस ऑफ वर्ड स्पोकन। जैसे हिसेस यानी कि स्नेक क्या है, हिसेस करता है। बीस और आर हमिंग यानी भिन्न की आवाज करते हैं। इसमें जैसे पानी है, टैप की आवाज, इसमें मंकी है जिस तरह से करता है उसकी आवाज को साउंड, मतलब इसमें मेन चीज होती है किसी भी लिविंग और नॉन लिविंग दोनों ही चीजों के साउंड को सजेस्ट किया जाता है। आई होप आप लोग अच्छी तरह से समझ चुके होंगे, यू हैव अंडरस्टूड वेल, और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आप इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और आइकॉन बटन भी दबाइए, बेल बजाइए, जिससे कि आपको नेक्स्ट वीडियो आपको मिलते रहें। तब तक के लिए घर में रहें, सुरक्षित रहें।